everyone, welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design mentor. आज के इस सेशन में हम फाउंडेशन 2 पर वर्क करने वाले हैं. एक्चुअल में प्रीवियस सेशन ऑलरेडी हमने साथ में किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हम डिजाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितने अच्छे से हम फाउंडेशन पार्ट 1 पे वर्क कर सकते हैं एंड देन एडवांस पर वर्क कर सकते हैं. ठीक है. इन फाउंडेशन 1 इसमें हमने बेसिक्स पर सीखा था कि एक यदि हम बिगनर हैं एंड यस ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम बेसिक्स पर वर्क कर सकते हैं. ओके. इन टुडेज सेशन वी विल कवर दिस एडवांस पार्ट. ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें एडवांस पर वर्क करना है. यस, सो गाइस कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले अगेन हमारी जो जर्नी है वो कैसे एक ड्राइंग स्किल से लेकर डिजाइन थिंकिंग तक हमें कवर करनी रहती है, उस पर हम वर्क करने वाले हैं. तो यस, डिजाइन एग्जाम ड्राइंग इज नॉट जस्ट अबाउट नीटनेस, इट्स अबाउट थिंकिंग विजुअली. ओके, सो कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें स्किल वाले पार्ट में ज्यादा ध्यान देना है या आइडिएशन वाले पार्ट में ध्यान देना है. तो यस, यहाँ पर हमारी डिजाइन एग्जाम में दोनों ही पार्ट को बैलेंस करके रखना होगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया. देन इसके बाद में एट द एडवांस लेवल द फोकस शिफ्ट टू क्रिएटिव आइडियाज एंड क्विक एग्जीक्यूशन. ओके, सो यहाँ पर हमको एडवांस लेवल पर अब वर्क करना रहता है. कैसे कैसे हमारे जो क्रिएटिव आइडियाज है उन्हें एकदम क्विक हमें एग्जीक्यूट करना रहता है, वो यहाँ पर देखा जाता है. तो इसका भी हमें ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट आते हैं. This session will help you understand how to draw with purpose and score higher. ठीक है. सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम डिजाइन एग्जाम में यदि वर्क करना चाहते हैं, यदि इसकी प्रेप करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क से हटकर हमें स्मार्ट वर्क में वर्क करना होगा. ठीक है. यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घंटों प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, राइट. ये ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा यदि स्मार्ट वर्क करते हैं सो बहुत अच्छे से हमारा ये जो सिलेबस है ये कवर हो सकता है. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं गाइस. Okay, so yes, let's discuss about what is advanced drawing for design exam. Okay, so basically in first session जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पर फर्स्ट सेशन में बेसिक्स पर बात की थी, क्या क्या पार्ट को हमें कवर करना है हमने ये सीखा, राइट. एडवांस में हम क्या करने वाले हैं. ओके, आज का सेशन ऐसा क्यों अलग है. सो यस, एडवांस ड्राइंग गोज बियॉन्ड perfect lines. It's about creative thinking and problem solving. ठीक है. यहाँ पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं या क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं डिजाइन थिंकिंग से रिलेटेबल टॉपिक होता है जो हमें एडवांस लेवल पर सीखना होता है, राइट. आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम हमारी जो बेसिक एक फर्नीचर ड्राइंग है या बेसिक जो ऑब्जेक्ट है ट्रेडिशनली जो हम अभी तक देखते आए हैं उसको किस तरीके से हम एडवांस लेवल पर या सस्टेनेबल या फ्यूचरिस्टिक क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट, it focuses on how well you visualize idea and communicate them effectively. Okay, so यहाँ पर आपका जो आइडियाज है उसको कितना आप ड्राइंग के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपको ये दिखाना होगा, राइट. आपके ड्राइंग में प्रॉपर डिपिक्ट होना चाहिए. ओके, अब कंटिन्यू करते हैं. In design exam, test your ability to draw scenes, product and solution with the clarity and originality. ओके, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा ओवरऑल जो डिजाइन एग्जाम है इन सब चीजों पर फोकस करता है. ये हमारे मेन एलिमेंट है, लाइक पर्सपेक्टिव ड्राइंग, राइट. सीन से हमारा जो पार्ट होता है, जो रिलेटेबल टॉपिक होता है वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता है. प्रोडक्ट डिजाइन ऑब्जेक्ट ड्राइंग का ही एडवांस वर्जन है जो हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था, राइट. इसके बाद सॉल्यूशन विद द क्लैरिटी एंड ओरिजिनलिटी. ठीक है. यहाँ पर देखा जाता है कि आपका आइडिया या ड्राइंग कितना भी स्टैंडर्ड क्यों ना हो, आप कितना अच्छे से इसे नीट एंड क्लीन बना रहे हैं, ये भी यहाँ पर देखा जाता है. तो इसका भी हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट आते हैं,
जो हमारा क्रिएटिव आइडिएशन वाला पार्ट होता है, आई मीन डिजाइन थिंकिंग वाला पार्ट होता है, यू शुड बी एबल टू थिंक ऑफ यूनिक आइडियाज एंड क्विकली, ओके। सो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जो हमारा ड्राइंग होना चाहिए या आइडिया होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। आपका मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपका जो आइडिया है चार लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आइडिया है इसको बहुत हमें सोचने के बाद हमें मिलेगा, राइट। ये जो सोचना होता है ये क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इस तरीके से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी रहती है। अब सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर कि स्टार्टिंग में जो बेसिक फाउंडेशन हमने सीखा था, इसमें आपने क्या सीखा था, एक 2D शेप को प्रॉपर एक 3D फॉर्म में सीखा, ठीक है। अब से यही फॉर्म से इंस्पायर होके हमने इसे टेबल या चेयर को क्रिएट किया, राइट। अब यही चेयर और टेबल को मैं आपको बोलती हूँ कि इसे फ्यूचरिस्टिक क्रिएट करिए, ठीक है। आपको यू हैव टू क्रिएट अ चेयर और डिजाइन अ चेयर फॉर योर ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर। अब उनके कंफर्ट के हिसाब से उनको काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो एक नॉर्मल चेयर में होती है और होती आ रही है, राइट। तो एज अ डिजाइनर आप एक एडवांस लेवल पर चेयर को क्रिएट करेंगे जो काफी उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, इजी टू यूज रहेगा, ठीक है, काफी हैवी नहीं रहेगा। तो ये सारे फंक्शंस आपको आपके डिजाइन में ऐड करना होगा, ओके। बट उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी रहती है, ठीक है। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है कुछ इस तरीके से आप करेंगे। सो अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेयर है उसमें आपकी ग्रैंड मदर को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ये आपको मेंशन करना रहेगा, राइट। देन इसके बाद में कुछ इस तरीके से वर्क करना होगा। सो सबसे पहले तो हमें हमारे प्रोडक्ट की जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए। देन धीरे धीरे आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। देन प्रॉपर की स्केचेस की हेल्प से उसे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एज अ डिजाइनर उस लेवल पर हमें सोचना होगा। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, ओके। अब हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्या हमें हमारे एडवांस लेवल पर कवर करना है, ठीक है। प्रीवियस सेशन में तो हमने सीख लिया कि बेसिक्स में हमें ये सीखना है, राइट। अब एडवांस लेवल पर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम सीखेंगे। सो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमेशा एक जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है, चाहे वो एनआईएफटी की एग्जाम हो, चाहे वो एनआईडी की एग्जाम हो, चाहे वो यूसीट की एग्जाम हो, ठीक है। इवन यदि आप आर्किटेक्चर की एग्जाम देखेंगे, नाटा एनजेवीआर, उसमें भी आपके एक पर्सपेक्टिव ड्राइंग का क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिजाइन एग्जाम। यस, सी दिस फर्स्ट इमेज, कुछ इस तरीके से आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग करना होगा। ये जो ड्राइंग है बेसिकली 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हेल्प से क्रिएट की गई है। यदि आप नोटिस करेंगे तो ये जो लाइन्स है और ये जो लाइन्स है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर मर्ज कर रही है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज आई लेवल, ठीक है। ये हमारा आई लेवल है वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2 की हेल्प से ये क्रिएट किया गया है, ओके। इसी आई लेवल की हेल्प से हमने सारे ह्यूमन फिगर्स क्रिएट किए हैं। ये ह्यूमन फिगर जो है ये काफी पास में है, दैट्स वाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको ये सीन देख के समझ में आ रहा होगा, ये एक सीन है जिसमें हमने मेले का प्रॉपर व्यू क्रिएट किया है, ठीक है। जो फेयर होता है जो गांव में या विलेजेस में आपने देखे होंगे, कुछ इस तरीके से पूरा व्यू होता है। पीछे बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से यहाँ पर जो क्राउड होता है वो यूज किया गया है, राइट। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। सो ये तो हो गया पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ये जो सीन क्रिएशन है ये हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से क्रिएट किया है। ये जो सीन है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज वी हैव यूज्ड ओनली वन वैनिशिंग पॉइंट हियर। सो कुछ इस तरीके से ओनली वन वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से ये क्रिएट हुआ है। इट मीन्स ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सीन जाएगा, ओके। यहाँ पर बेसिक एलिमेंट जो हमने पार्ट ए में फाउंडेशन में सीखा था, ठीक है। पार्ट ए में हमने बेसिक सीखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें यहाँ पर बेसिक 2D शेप से इंस्पायर होके फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग पर वर्क करना है। ये क्यों कहा था मैंने, क्योंकि हमें कुछ इस तरीके से प्रॉपर ऑब्जेक्ट ड्राइंग यहाँ पर बनाने रहते हैं, राइट। आप यदि एक बेसिक एलिमेंट को फ्री हैंड बनाएंगे
इंडिविजुअल सीखेंगे तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में इसे बना पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर वर्क करना रहता है बेटा, ठीक है। सो जब तक आप इसको इंडिविजुअल नहीं बनाएंगे, जब तब तक आप इसे एक सीन क्रिएशन में ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो बेसिक एलिमेंट हमारे क्या क्या होते हैं, यहाँ पर हमें मटेरियल के साथ साथ ऑब्जेक्ट बनाने आने चाहिए, प्रॉपर शेडिंग एंड इस टाइप का टेक्सचर हमें देना आना चाहिए, राइट। प्रॉपर पर्सपेक्टिव की हेल्प से, मेजरमेंट की हेल्प से यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बनाने आने चाहिए। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, यस, हमारा जो प्रोफाइल है ह्यूमन फिगर, वो हमें बनाते आना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्टिंग में तो बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करिए प्रैक्टिस करना, देन धीरे धीरे इस तरीके के फिगर इन एक्शन पर वर्क करिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा देखते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी। कुछ इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। ह्यूमन फिगर शुड लुक नेचुरल इन मोशन एंड प्रोपोर्शनेट, ओके। जब आपके प्रोपोर्शन की बात होती है, इट मीन्स क्या आपका ह्यूमन फिगर जो आपने यहाँ पर एलिमेंट ऐड किया है बेड से काफी बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो स्केल इन प्रोपोर्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कुछ इस तरीके से आप रेफरेंस की हेल्प से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इवन नॉट फॉर फर्स्ट राउंड, आपके सेकेंड राउंड जो स्टूडियो या सिचुएशन टेस्ट होगा उसमें भी आपके ह्यूमन फिगर उतने ही इम्पोर्टेंट रोल रखेंगे, ठीक है, वो भी वहां पर आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट राउंड के लिए ही हमें प्रिपरेशन करनी है, यही काम चलाना है, ठीक है। ये आपको सेकेंड राउंड में भी काम आएगा, ओके। सो ये ध्यान रखना है। तो ह्यूमन फिगर तो मस्ट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप चाहे तो पहले स्टिक फिगर की हेल्प से वर्क कर सकते हैं। सपोज ये जो पर्सन है इसको यदि मैं क्रिएट करूंगी तो स्टिक फिगर की हेल्प से क्रिएट करूंगी। ये इसका प्रोफाइल हो गया। देन सेकेंड हेड, चेस्ट, थर्ड नेवल, फोर्थ ग्रोइन, फिफ्थ थाइस, फिफ्थ एंड हाफ में नीज आ जाएंगे, यहाँ पर नीज आएगा, यहाँ पर काफ मसल, प्लांटर एंड यस एंकल एंड प्लांटर। कुछ इस तरीके से इसके जो लैग है सब कुछ कंप्लीट होंगे। अब जैसा प्रोफाइल है उसके हिसाब से हम यहाँ पर सब कुछ क्रिएट कर लेंगे। हैंड्स कुछ इस तरीके से, पीछे वाला हैंड इस तरीके से है। यहाँ पर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे कुछ इस तरीके से क्रिएट करिए। और ये जो प्रॉपर एक स्टडी है वो आपको करनी रहती है स्टिक फिगर की हेल्प से, ठीक है। तो आप चाहे तो स्टिक फिगर की हेल्प से पहले स्टार्ट कर सकते हैं, देन धीरे धीरे स्टिक फिगर ही आपको एडवांस लेवल पर वर्क करवाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करते हैं। एडवांस लेवल पर स्टोरी टेलिंग हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, लेंथी भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ग्रिड्स पर हमें वर्क करना रहता है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर 4 to 6 ग्रिड्स आ सकते हैं आपको एग्जाम में बनाने की। स्टोरी टेलिंग एक प्रोसीजर का सीक्वेंस है या स्टोरी का सीक्वेंस है जो हमें क्रिएट करना रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से ये तो हो गया आपका एडवांस लेवल पर वर्क। बट इसे कैसे हम छोटे छोटे पार्ट में सीख सकते हैं, सबसे पहले तो समझते हैं। यहाँ पर कुछ लेआउट्स मैंने आपको शो किए हैं, अलग अलग फ्रेम। अब आप देखिए, जब हम हर तरीके के फ्रेम को यदि कॉमन बनाएंगे या यहाँ पर कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो इतने हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगेन आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, राइट। तो यहाँ पर आपके फ्रेम्स के जो लेआउट है वो भी अलग अलग एंगल में शो होने चाहिए, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग शॉट्स में वर्क करते आना चाहिए। स्टैब्लिशिंग अप, फुल, डाउन, मीडियम, ओवर द शोल्डर, कुछ इस तरीके से ये जो फ्रेम्स है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक काम करने से पहले इंडिविजुअल आप कैरेक्टर डिजाइन पर वर्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एज यू कैन सी हियर आई हैव यूज्ड स्क्वायर हियर, ठीक है। कुछ इस तरीके से बेसिक शेप्स को ही मैंने यूज किया है और ये जो कैरेक्टर है उसे क्रिएट किया है, ठीक है। सो इस तरीके से हम बहुत अच्छे से कैरेक्टर डिजाइन की हेल्प से स्टोरी टेलिंग पर वर्क कर सकते हैं, ओके। सो स्टोरी टेलिंग में स्पेसिफिक हमें स्टोरी आ सकती है, ओके, या कोई सा ईडीएम आ सकता है, ओके। इस तरीके से हमें स्टोरी इससे इंस्पायर होकर बनानी रहेगी और कंप्लीट करनी होगी, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो सकता है, ओके। सो अगेन
सिक्वेंशियल ड्राइंग जो हमारा टॉपिक होता है वो स्टोरी टेलिंग का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में भी हम पर्टिकुलर स्टोरी को सीक्वेंस में क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सिक्वेंशियल ड्राइंग में अलग क्या होता है? सिक्वेंशियल ड्राइंग में पर्टिकुलर रेसिपी या प्रोसीजर को हम शो करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर हम जो बीज होती हैं, बीज वेक्स होता है, उसकी हेल्प से यहाँ पर कैंडल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरीके से। एक्चुअल में ये प्रोसीजर लेंदी हो सकता था, बट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ओनली 3 स्टेप्स में यहाँ पर डिपिक्ट करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन सी है वो कवर करना है। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी हियर, हम एक ज्वेलरी डिजाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग शी सेल्स। ओके, कुछ इस तरीके से आप पहले पिक करते हुए आपके हैंड्स को शो करेंगे। अगेन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने सारे ऑब्जेक्ट जो ड्राइंग किया है या प्रोसीजर जो हमने शो किया है उसमें हैंड्स एनाटॉमी किया हुआ है, राइट? तो हैंड्स एनाटॉमी की भी स्पेसिफिक हमें प्रैक्टिस करनी है। हर तरीके से हमें हैंड्स बनाते आना चाहिए। बेसिक जो स्टेप्स होगी वो कुछ इस तरीके से ट्रेपेजियम की हेल्प से ही होगी। ओके, इस तरीके से आपकी जो हैंड्स एनाटॉमी है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से बाकी की प्रोसीजर है, लाइक एक चिप्स को बनाने से लेकर पैकेजिंग किस तरीके से होता है, एक प्रोसीजर ये है। सेकंड, इसके बाद जो 4th नंबर का प्रोसीजर पिकल मेकिंग है, तो किस तरीके से हमने सनलाइट, अच्छा देखो सनलाइट की हेल्प से हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे अचार को मिक्स करके हम सनलाइट में रख रहे हैं बनने के लिए। ओके, सो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, प्रोडक्ट डिजाइन। ओके, प्रोडक्ट डिजाइन हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम बहुत अच्छे से हमारे जो मार्क्स है उसे कवर कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट डिजाइन पहले बनाएंगे, हमारे बेसिक वाले पार्ट से ही हमें कंटिन्यू करना है। सबसे पहले आपको बेसिक जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है वो बनाते आना चाहिए, तब जाके ही आप जो ऑब्जेक्ट है या प्रोडक्ट है उसको नया क्रिएट कर पाएंगे, राइट? तो इसका ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हर एक जो ऑब्जेक्ट बना है वो कुछ इस तरीके से अलग अलग एंगल में क्रिएट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एज अ डिजाइनर सोचना है, जब आपके प्रोडक्ट को आप आपके डिजाइन किए प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने एंगल में ये क्रिएट होगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से वर्क करते आना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी तरीके के बाकी के प्रोडक्ट हैं। जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट आपका लंच बॉक्स है जो ऑलरेडी यूज्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो इसी तरीके से स्कूल बैग है। ठीक है, यहाँ पर आपको एज भी स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि इसी एज ग्रुप के हिसाब से आपको ये जो प्रोडक्ट है ये डिजाइन करना है, राइट? अब नेक्स्ट आते हैं, एक ये जो बॉटल है ये स्मार्ट बॉटल है जो आपको अलग अलग टाइप के फीचर्स के लिए हेल्प करेगी, राइट? फंक्शनल है, मल्टी फंक्शनल है। सो ये आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर व्यूज और क्रिएट हो सकते थे, इसका आपको ध्यान रखना है। जितना व्यूज पर वर्क करोगे प्लस यूजर के साथ आप एक व्यू क्रिएट करोगे उतना ही आपका यहाँ पर स्कोर मिलेगा, राइट? तो ये, तो लास्ट आते हैं, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन एंड आई होप गाइस आपको एडवांस लेवल पर समझ में आया होगा कि कितने टॉपिक पर हमें वर्क करना है, कैसे हम वर्क कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से यदि स्पेसिफिक आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई सा सेशन आपको लग रहा है कि हमें ये सीखना है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, राइट? ये जो पिक्चर्स हैं आपने देखे होंगे, जो हमने स्लाइड्स देखे हैं उसमें हमने ओनली ड्राइंग व्यू करी है, राइट? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ड्राइंग में हमें सीखना है, जिससे मैं या अदर मेंटो आपको ड्राइंग सिखा है, राइट? तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड पर्सपेक्टिव ड्राइंग के लिए स्पेसिफिक काफी सारे मेरे सेशंस हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।